नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेलवे अपडेट में। दोस्तों, एक और आरआरबी के द्वारा यहाँ पे आपका डीवी लिस्ट आउट कर दिया गया है, जो कि आपकी वैकेंसी है सेक्शन कंट्रोलर की CN04 2025 की। यहाँ पे आपके सेक्शन कंट्रोलर के 2-3 और यहाँ पे जोन बचे हुए हैं, जिनका भी रिमेनिंग है। इसमें आपका एक तो यहाँ पे आज ही मतलब इन्होंने जारी किया है। तो इसके अंदर चलो देखते हैं कब ब्लॉक डेट है, कितने कैंडिडेट है एंड क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। वैसे तो मैं आपको बताता रहता ही हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, आपका आरआरबी चंडीगढ़ है, जिसके द्वारा CN04 2025 सेक्शन कंट्रोल के रिगार्डिंग यहाँ पे DV1 यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन राउंड 1 के लिए यहाँ पे आउट किया गया है आपका लिस्ट। एंड यहाँ पे आपकी दी गई है डीवी डेट आपकी जो रखी गई है वो 11 अगस्त रखी गई है। सुबह 9:30 बजे आपको रिपोर्ट करना है एंड वेन्यू आपका दिया गया है आरआरबी चंडीगढ़। नीचे एक बार और देख लेते हैं पूरा डिटेल में। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, डिटेल में आपका दिया हुआ है शेड्यूल डेट आप देखोगे डीवी के लिए तो 11 अगस्त रखा गया है, जो कि ट्यूसडे डे है आपका। उस दिन रिपोर्टिंग टाइम 9:30 बजे रहेगा। प्लेस ऑफ डीवी यानी कि आपका जो डीवी कराने कहाँ पे जाना है, तो यहाँ पे देखो दिया हुआ है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ऑफिस, रेलवे कॉलोनी नियर रेलवे स्टेशन चंडीगढ़। एंड मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बोला गया है कि आपका जब मतलब डीवी के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपके जो डीवी के ऑफिसर्स है वो आपको वेन्यू, रिपोर्टिंग टाइम, अदर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दे देंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग। 24 रुपये यहाँ पे आपके लेंगे, मतलब जो फीस लगती है मेडिकल एग्जामिनेशन की वो। बाकी यहाँ पे आपके 6 कैंडिडेट है जो कि सेक्शन कंट्रोल के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए थे। इनका यहाँ पे डीवी और मेडिकल होने वाला है। अनुपस्थित जो कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पे आपको ब्लॉक डेट रखी गई है, तो वो 18 अगस्त रखी गई है सुबह 9:30 बजे। सेम आपका आरआरबी चंडीगढ़ में। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के अंदर अपन देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे देखो वैसे तो मैंने हर जो आपकी चंडीगढ़ की डीवी लिस्ट आई है उसके अंदर ऑलरेडी मैंने बहुत सारी बार बता दिया है, लेकिन फिर भी एक बार फटाफट अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो आपका CN है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके अलावा जो उसके संबंधित जो कोरिएंडम आया उनको भी अच्छे से पढ़ लेना है। बाकी आपका जो फॉर्म आपने फिल किया था उसका रिकॉर्ड भी आपके पास रखना है। एनओसी के लिए यहाँ पे बताया गया कैंडिडेट्स को कि आपके डीवी के टाइम पे आपको एनओसी देनी पड़ेगी, चाहे वो पब्लिक सेक्टर में हो या फिर रेलवे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में हो, कोई भी हो तो उसको यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे आपको एनओसी देना पड़ेगा। ई को लेटर आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने लिंक भी दिया हुआ है। यहाँ पे 4 दिन पहले आपकी डीवी डेट से 4 दिन पहले यहाँ पे ई को लेटर जो है डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे 11 अगस्त है तो आप 7 अगस्त को यहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको ई कोलेटर के अंदर जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़ लेने हैं, ठीक है। और ST SC वाले जो कैंडिडेट है जिनको यहाँ पे मतलब जो आपका क्या बोलते हैं उसको, जो ट्रेवलिंग अथॉरिटी पास मिलता है वो भी यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं तो सॉफ्ट कॉपीज में आपको बोला गया है, जो कि आपको OIRMS की पोर्टल पे यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पोर्टल पे अपलोड करना है। तो जिसमें आपको देखो यहाँ पे बोला गया है लेटेस्ट फोटो, सिग्नेचर, आइडेंटिफिकेशन मार्क, आधार नंबर वगैरह ये सब बनना है। साथ में आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ठीक है ना, कास्ट सर्टिफिकेट, एनओसी वगैरह ये सब कुछ यहाँ पे डालना है और ये अच्छे से मतलब स्कैन करके डालना है। बाकी यहाँ पे आपको नीचे भी दिया हुआ है, देखो कैंडिडेट शेल फर्स्ट अपलोड देयर आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क एक्सक्लूडिंग मॉल। देखो दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने थोड़ा हाईलाइट करके दिया है, मतलब हाईलाइट नहीं लेकिन ब्रॉकेट में दिया है कि आप यहाँ पे मॉल को जो है वो इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, एक्सक्लूडिंग बोला गया है, ठीक है। तो मॉल को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। वैसे देखो दोस्तों, नॉर्मली मॉल को काउंट किया जाता है, हमारे यहाँ पे भी काउंट किया गया था। मेरा खुद का मतलब मेरे हेड पे एक फोरहेड पे एक मॉल है, उसको काउंट किया गया था। लेकिन यहाँ पे इन्होंने साफ मना किया है कि मॉल को जो है काउंट नहीं किया जाएगा। अगर मान लीजिए आपने फॉर्म में कोई मॉल वगैरह डाला हो तो उसको चेंज करके, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डालोगे तो उसको चेंज करके डाल दीजिएगा। एंड बाद में जब वो वहाँ पे पूछे कि आपने ये क्यों डाला तो बोल दीजिएगा पहले पता नहीं था मॉल का, इस वजह से ये डाला है, ठीक है ना। उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, बस आपके वो जो मार्क आप डालोगे आइडेंटिफिकेशन मार्क वो होना चाहिए बस। बाकी फिर उसके अलावा देखो, सबसे पहले तो आपको ये चीज़ें अपलोड करनी है। साथ में आपको देखो इको लेटर ऑफ इशू ड्यूरिंग CBT, उसके अलावा आपको डालना है आपकी मार्कशीट, 10th की मार्कशीट सिंगल PDF के अंदर। फिर आपका कम्युनिटी जो भी यहाँ पे एलिजिबल है, ST SC OBC वाले, EWS वाले कैंडिडेट वो सारे अपने हिसाब से देख लीजिएगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे बोला गया है कि आपको क्या देना है, एक एफिडेविट जो कि नोटरी से करवाया होना चाहिए। अगर मान लीजिए आपके फादर नेम, आपके मदर नेम या आपके खुद के नाम में यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है स्पेलिंग वगैरह में, तो आपको एक एफिडेविट देना है। देन यहाँ पे PWD कैंडिडेट्स के लिए दिया गया है कि आपको सर्टिफिकेट वगैरह यहाँ पे अपलोड करना है। देन यहाँ पे आपके डिप्लोमा और डिग्री वाले कैंडिडेट्स के लिए बोला गया है कि यहाँ पे आपका जो सिंगल PDF के अंदर सेमेस्टर वाइज है तो सिंगल उसको कंबाइन करके फिर यहाँ पे अपलोड करना है। अगर एक है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे बोला गया है कि अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स है जिसको आप अपलोड करना चाहते हैं तो वो आप एडिशनल डॉक्यूमेंट्स के अंदर, यानी जो एडिशनल डॉक्यूमेंट कैटेगरी है उसके अंदर डाल सकते हैं, लेकिन वो आपको ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा, हार्ड कॉपी लेके जाना पड़ेगा। साथ में आपको बोला गया है, कैंडिडेट को यहाँ बोला गया है कि जो आपके जो क्या बोलते हैं डाटा है ना, वो सारा सारा यहाँ पे पेन ड्राइव या फिर गूगल ड्राइव पे भी रिजर्व करके रखना है। नीचे आप देखोगे दोस्तों हार्ड कॉपीज में, तो डीवी के लिए हार्ड कॉपीज में आपको क्या क्या लेके जाना है। हाँ, तो यहाँ पे देखो प्रिंट आउट लेना है इको लेटर का, साथ में आपको वैलिड और लेटेस्ट आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लेना है, ठीक है। यहाँ पे 2 ID आपको लेना है, ओरिजिनल ID लेना है जिसमें आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड
ईपिक आईडी या फिर आपका पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर और कुछ यहाँ पे हो सकता है, तो आप अपना देख लीजिएगा। बाकी फिर यहाँ पे बोला गया है कि सभी डॉक्यूमेंट्स को आपको 2 सेट फोटोकॉपी करवा के लेके जानी है और सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे करके लेके जानी है। कम से कम आपकी 6 पासपोर्ट साइज फोटो लेके जानी है, जिसमें आपको बोला गया है कि बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट कलर का होना चाहिए और 1 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। एंड आपको यहाँ पे बोला गया है कि आपकी जो CVT 1 और एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी आपको यहाँ पे लेके जाना है, यानी CVT 1 का आपको फॉइल लेके जाना है, साथ में आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म था उसका भी यहाँ पे आपको लेके जाना है। एंड 24 रुपये आपको कैरी करना है, क्योंकि मेडिकल एग्जामिनेशन फीस लगेगी उसके लिए। बाकी अगर मान लीजिए कोई कैंडिडेट के पास में ऐसा डॉक्यूमेंट्स है जो कि हिंदी या इंग्लिश में नहीं है, उसके अलावा लैंग्वेज में है और वो आपका DV में लगेगा, तो आपको उसको क्या करना है, या तो इंग्लिश में या हिंदी में उसको कन्वर्ट करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके फिर लेके जाना है। अब यहाँ पे आपका DV डेट प्लेस तो मैंने आपको बता ही दिया कहाँ पे जाना है। तो यहाँ पे आपका देखो, जब आप ये क्या बोलते हैं लिस्ट डाउनलोड करोगे ना, तो इसके अंदर यहाँ पे आपका ये मैप भी दिया हुआ है गूगल मैप, तो इस पर क्लिक करके भी आप अपना जो एड्रेस है वो देख सकते हैं। बाकी यहाँ पे DV डेट आपकी रखी गई है, ठीक है। रिपोर्टिंग टाइम आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे दोस्तों इनसाइड DV हॉल, तो यहाँ पे बोला गया है कि कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि वो जो हॉल के अंदर आएंगे ना, तो वो क्या करेगी, नेसेसरी जो आइटम है ना उन्हीं को लेके आए जो रिक्वायर्ड है, बाकी यहाँ पे नहीं लेके आए। एंड मोबाइल फोन जो है वो स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, यानी कि प्रतिबंधित है, वो नहीं यहाँ पे आपको फोन ले जाने के अंदर में, DV के अंदर और मेडिकल के अंदर। एंड देखो DV के बाद में आपको क्या करना है, DV के बाद में आपको क्या बोला गया है, तो यहाँ पे आपके 2 जो है फॉइल यानी कि मेडिकल मेमो यहाँ पे जनरेट करेंगे जो कि DV ऑफिसर है वो। उसके बाद में आपका 24 रुपये मेडिकल एग्जामिनेशन फीस लेंगे। एंड आपकी 2 फोटो जो है दोनों फॉइल्स पे यहाँ पे चिपकाएंगे, थंब का इंप्रेशन लेंगे, आपका सिग्नेचर वगैरह लेंगे। एंड आपकी जो मोबाइल नंबर है वो वर्किंग मोबाइल नंबर यहाँ पे डालना है दोनों वगैरह। तो ये देख लीजिएगा, ये तो वहाँ का काम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। बाकी यहाँ पे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है दोस्तों जो कि बताने लायक हो, मैंने आपका सब कुछ बता दिया है। 6 कैंडिडेट है तो जाके अपना करवा लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपकी सेक्शन कंट्रोल की रिगार्डिंग आपकी DV लिस्ट। एंड बाकी के जो बचे हुए हैं उनकी भी यहाँ पे मैं आपको अपडेट कर दूंगा, साथ में वीडियो जरूर बना दूंगा। आई होप दोस्तों वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।